पिछले टॉपिक जो हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ फंक्शन, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन जो कि हम डेली इनकाउंटर करते हैं, उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, और इसके अलावा कांस्टेंट फंक्शन और रेशनल फंक्शन हमारे पास हैं। इसके अलावा जो है आइडेंटिटी फंक्शन है और इवन फंक्शन है और आर्ट फंक्शन है। तो इन फंक्शंस को वन बाय वन करके हम आज डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। इस किस्म का फंक्शन होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स नाट प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू ए एन एक्स पावर एन, यानी कि किसी भी एक्स की कोई वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स के ऊपर कोई कोफिशेंट्स हो सकते हैं, वन टू थ्री वगैरह। लेकिन याद रखें ये होल नंबर होंगे, और जो हमारे पास ए नाट ए वन या ए टू हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है लेकिन इसकी डिग्री वन होती है। तो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। एग्जांपल देखें तो टू एक्स माइनस नाइन और थर्टीन एक्स प्लस फोर, इस किस्म के जो फंक्शन हैं ये लीनियर फंक्शन कहलाते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो एक बात याद रखें कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये बी पोलिनोमियल फंक्शन की ही टाइप है, लेकिन इसकी डिग्री टू होती है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो हुआ तो फिर तो वो लीनियर बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन। एग्जाम्पल्स देख लें, टू एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन या माइनस सेवन पॉइंट फाइव एक्स स्क्र प्लस टू पॉइंट थ्री एक्स वगैरह वगैरह। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जिसमें इक्वल हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, लेकिन एक बात याद रखें कि एक्स ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ज़ीरो तो फिर तो खैर वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा हो तो फिर जैसे कोई फंक्शन हो हमारे पास एफ ऑफ टू और वो इक्वल हो स्क्वायर रूट टू एक्स की जगह आप टू पुट करें, या एफ ऑफ वन बाई थ्री स्क्वायर रूट थ्री, या एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक फंक्शन इस फॉर्म में कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हो, यानी कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट हो वो हमेशा पॉजिटिव हो। इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि एक्स जो है वो एक्स जो है एब्सोल्यूट एक्स वो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, और माइनस एक्स यानी कि एक्स लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज जो है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो कि एक्स दो सेट हो उनके दरमियान वाई के अंदर अगर एक्स फंक्शन हो तो एफ ऑफ एक्स हमेशा किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो, इस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। देख सकते हैं आप एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, जी ऑफ एक्स इज 11.3 या जो भी है। का डोमेन जो है इसकी रियल नंबर्स होते हैं और रेंज जो है वो सिंगल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें एफ ऑफ एक्स दोबारा आपको डोमेन ही वापस दे, एक्स के इक्वल हो। इन ऑल एक्स एंड एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कोई फंक्शन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू, और इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास रैशनल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको आप दो पोलिनोमियल फंक्शन की रेशियो में लिख सकें, यानी कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें। लेकिन एक बात याद रखें कि क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हुआ तो फिर वहाँ इन्फिनिटी अराइज हो जाती है और वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शंस की आप रेशो लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं -11x⁴ -19x³ डिवाइडेड बाई 12x³ इस किस्म के फंक्शन जो हैं इनको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शंस। ठीक है, 13x³ + 17 वगैरह वगैरह जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डोमेन जो है रेशनल फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन उनको छोड़ के, उन रियल नंबर्स को छोड़ के जहाँ के वो आप x 0 हो। नेक्स्ट हमारे पास इवन फंक्शन है, यानी कि इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर आप x की जगह -x सब्सटीट्यूट करें तो दोबारा आपको f ऑफ x मिले। f ऑफ -x शुड बी इक्वल टू f ऑफ x। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा फंक्शन है कि आप x की जगह -2 पुट करें 4 आएगा, या 2 पुट करें 4 आएगा, तो f ऑफ -x आपको f ऑफ x ही देगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है वो है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x होता है इन द डोमेन ऑफ f। यानी कि आप अगर x की जगह माइनस पुट करेंगे तो फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे x³ है तो x³ की जगह आप -2 पुट करें तो ये -8 आपको देगा और 2 के साथ +8 देगा। तो इस तरह से ये सब फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इनकी डेफिनेशन। इसके अलावा हमने कुछ ग्राफ्स हम इन फंक्शंस के देख सकते हैं। जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस अब बहुत से हो सकते हैं डिफरेंट डिग्रीज के, तो कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाए हैं। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप देखें, या लीनियर फंक्शन डिग्री 1 जो है, डिग्री 2 का ग्राफ नंबर 3 पे देख सकते हैं, डिग्री 3 का नंबर 4 पे, डिग्री 4 और डिग्री 5। सिमिलरली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं डिग्री 6 7 जिस डिग्री तक भी जाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन के ग्राफ को अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक्स के अगेंस्ट जो है जो डोमेन है उसके अगेंस्ट रेंज की एक वैल्यू ही हमें मिलती है। तो एब्सोल्युटली एक 1 to 1 फंक्शन हमारे पास बनता है लीनियर फंक्शन हमेरा हमेशा। ठीक है, सिमिलर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, इसमें x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि डोमेन की एक वैल्यू पे रेंज की 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं। a ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर, या a एक्स स्क्वायर के लिए जो हमने दिया हुआ है, और a लेस देन 0 के लिए भी हमें फिर इसने डिफरेंट ग्राफ दिए हुए हैं। उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ जो हैं डबल वैल्यू रखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। डिफरेंट फिगर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये हमारे पास जो है इनिशियली ये थोड़ा सा लीनियर होता है, क्योंकि छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट आलमोस्ट उसके साथ कंपेरेबल होता है। लेकिन फर्दर जैसे जैसे बड़े नंबर्स की तरफ हम जाते हैं तो वो लाइन जो है उसके अंदर टिल्ट ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स पे वो ये भी डबल वैल्यू फंक्शन होगा। मतलब 1 पे जो वैल्यू होगी एक्स की, वही -1 एक्स की जो वैल्यू -1 की वैल्यू एक्स की जो है, वही वाई पे हमें एक्स की 2 वैल्यू पे, 2 डिफरेंट वैल्यू पे वाई की सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, जिसमें देखें तो आप उसकी जो डोमेन है, रेंज है, वो हमेशा पॉजिटिव है। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई कांस्टेंट सी है हमारे पास। तो ये बिल्कुल एक पैरेलल लाइन रन करती है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, यानी कि डोमेन जो है, रेंज जो है वो फिक्स रहती है, सी रहती है, और डोमेन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू पे आप देख सकते हैं 0 पे भी सी है, 2 पे भी सी है, 4 पे भी 2 सी है, जिस पे भी देखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स हमें वापसी में एक्स ही वापस देता है। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 0 इज़ 0, एफ ऑफ 2 इज़ 2। ये भी 1 to 1 फंक्शन होगा, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम होंगी। किसी भी वैल्यू को उठा के देखें ग्राफ में तो वो एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू सेम होगी।
नेक्स्ट हमारे पास रेशनल फंक्शन है। वैसे रेशनल फंक्शन का ग्राफ जो है हमारे पास वो क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स को आप सेपरेटली प्लाट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक नया प्लाट ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो प्लाट डिफरेंट होगा। इसके अलावा हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जहाँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स पे जो y की वैल्यू है वो सेम है और y हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये ऐसा फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है आर्ट फंक्शन। और आर्ट फंक्शन में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक्स वाई की वैल्यू पे देखें और माइनस एक्स माइनस वाई पे देखें तो वो बिल्कुल नेगेटिव एक्सेस में चला गया है, वाई जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स और फंक्शंस हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इनको ज़रा देख लें, मेरे ख्याल से काफ़ी है। थैंक यू।